आज बात करेंगे लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या होगा इसकी लिमिट्स, तो जरा देखा जाए। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू ln a। ऐसा होता है जी। देख लो भाई, x की पावर जीरो रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी, और अगर ये 0/0 फॉर्म होगी तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो क्या होगा, अच्छा a की पावर x का जो dy/dx होता है वो होता है a की पावर x ln a। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा आप याद रखना। और ये हो गया 0 हो गया जी ये तो, और यहाँ पे 1 हो गया। अब लिमिट रख दें तो a टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका ln a। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए ये याद रखो, भी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो ये चीज होती है। इसको अप्लाई किया तो a टू द पावर x ln a, और इसका डिफरेंशिएशन -1 का 0 और x का 1। लिमिट रख दी तो a की पावर 0 हो जाएगा, a की पावर x की जगह तो वो 1 होता है, तो ln a आपका आंसर आ जाएगा जी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। या तो आप लगा दो अपना एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनी रही है, आपको दिख ही रही है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x -0/1। और जब आपने e की इसमें लिमिट रखी तो e की पावर 0 मिला, जिसकी वैल्यू होती है 1। नहीं मन में आ रहा हो तो उठा के इस वाले फॉर्मूला में यहाँ पे a की जगह e रख दो, तो यानी कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ln ऑफ e। ठीक है, ln ऑफ e आपको पता ही है क्या होता है, 1 होता है भाई। आपका सबसे बड़ा हथियार है ये एल हॉस्पिटल रूल। अब आप देख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय 1/x भी 1 ही होगा, क्योंकि जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो 1/x विल टेंड टू 0। ठीक है, तो ये ऊपर वाली स्टैंडर्ड लिमिट ही है आपकी बेसिकली, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये x के साथ भी लिख सकते हैं ना, e टू द पावर 1/x -1। तो आपको ये ऐसे भी दिख सकता है कभी, तो भी आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक है, जैसे ही इंफिनिटी आए आपको सोचना, अच्छा 1/x तो नहीं आ गया, वो दिख रहा है आपको। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। ये होता है भाई, ये भी याद रखें। अच्छा, मैंने आपको ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन बताया था, x - x² 2 + x³ 3 - x की पावर 4/4 अप टू इंफिनिटी। तो अब आपको दिख ही गया होगा, जब जैसे ही आप इसको लगाओगे डिवीजन बाय x करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप, चलो देख लेते हैं, और जब ये करोगे तो दिस विल डिवाइडेड बाय x। तो पहली टर्म से तो आपको 1 मिल जाएगा, और बाकी टर्मों से x की हायर पावर x एंड हायर पावर ऑफ x मिलने वाली है। और उन पे अगर आप लिमिट लगाओगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x -1। तो भाई क्या करोगे अब आप, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें अपनी स्टैंडर्ड लिमिट दिख रही है।
तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 की पावर x माइनस 1, इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में x चाहिए, वो था नहीं, उठा के मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो दोनों हमारा इम्पैक्ट आ गया जी। तो ये क्या है आपका, ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई ln ऑफ a की पावर x माइनस 1 ओवर x, जिसका कि आंसर होता था ln ऑफ a। तो ये बन गया आपका, ये मैं ए की लाइन में कर सकता था पर मैं आपको जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई हमारे पास ln ऑफ 3, ठीक है। और ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 ओवर ln ऑफ 3, और बाकी का ये फिर से स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी की वैल्यू आपकी होती है 1। तो आपका आंसर आ गया 1 ओवर ln 3। बताओ भाई कोई दिक्कत? अभी आपके सामने क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x। खोपड़ी चलाओ, सोचो क्या करोगे। निहायत ही आसान सा सवाल, सिर्फ और सिर्फ रीएडजस्टमेंट करना है। तो a की पावर x इस माइनस 2 को 2 बार ब्रेक कर लिया जी, प्लस b की पावर x माइनस 1 एक बार अलग से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप आराम से समझ सकते हो, अलग अलग लिमिट लगा दी तो क्या आ जाएगा आपके पास, अलग अलग लिमिट लगाते ही यहां से आएगा ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। और मेरा मन कर रहा है कि उसको मैं ऐसे लिख दूं, पता नहीं आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी। चलिए जी, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, ट्राई करो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आ गई है, क्या करने वाले हो, और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट। ट्राई दिस। ओके, ये 10x अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे रखा हुआ, तो 10x को भगाते हैं यहाँ से। उसको भगाने का फंडा क्या है, उसको चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए डिवाइडेड बाय x, वो था नहीं, लेके आए इसको यहाँ पे रख दिया, तो एक और x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है ये बन गया जी 1। तो अब जो मेरा क्वेश्चन बन गया वो बन गया e टू द पावर 4x माइनस 1 ओवर x। अच्छा, अब हमारी जो लिमिट थी वो थी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 ओवर x। यहाँ पे x की जगह है क्वेश्चन में 4x, तो वो 4x बनाना पड़ेगा। तो ये 4 बनाया और ये साथ में हाथ के हाथ मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ताकि इसका इम्पैक्ट 0 हो जाए। तो ये बन गया 1, लिमिट रखते ही तो आंसर आ गया आपका 4। ठीक, क्लियर क्वेश्चन है ये। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 10x माइनस x। सोचिए जी क्या होगा। देखो जी, हमारे पास जो लिमिट होती हैं वो होती हैं e टू द पावर x माइनस 1 टाइप का होना चाहिए। इधर तो e टू द पावर x भी है, e टू द पावर 10x भी है ना। तो हम जो करें, एक काम करें, इसमें जरा e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा e टू द पावर 10x माइनस 1, ठीक है। पावर में तो ऐसे ही हो जाएगा, और माइनस 1 ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो गया 10x माइनस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 10x माइनस x हो जाएगा। अब जरा देखो, ये जो है ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड लिमिट। क्यों? क्योंकि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 10x माइनस x भी तो 0 ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 1, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट बन चुकी है आपकी, है ना। तो इसका अब जो आपके पास बचा वो बचा e की पावर x, वैल्यू रख दो तो e की पावर 0, यानी कि आंसर 1। इसका जरा करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 5
डिवाइडेड बाई x माइनस 5। बताइए जी क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास लिमिट होती थी x टेंडिंग टू 0, अब हो गई x टेंडिंग टू। तो जब ये हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस एच रख देते हैं, है ना। व्हेन x टेंड्स टू 5 h टेंड्स टू 0। तो हमारा लिमिट हो गई h टेंडिंग टू 0, तो जहां x था वहां पे रख दिया हमने h प्लस 5 माइनस ई टू दावर 5 और h प्लस 5x की जगह, और ये माइनस 5। बहुत सिंपली लिख रहा हूं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से e की पावर 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया e की पावर h माइनस 1, और यहां से आ गया h। तो जी ये तो बन गई हमारी स्टैंडर्ड लिमिट जिसकी वैल्यू होती है 1। तो आपका आंसर आ गया e टू दी पावर 5। तो ये है जी आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करने हैं। करिएगा, आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए जी जरा सा इसका आंसर बताइए। अरे भाई इसमें कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रही है, बन नहीं रही है तो उड़ा के वैल्यू रखो। तो e की पावर 0 माइनस 0 माइनस 1 ओवर 2, यानी कि 0/2। आंसर आ गया 0, काम खत्म। ये भी तो देखना होता है ना कि फॉर्म बनी भी कि नहीं बनी। नहीं बनी तो जय जय राम। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। जरा करिए जी ट्राई। हमें ये cos x दिख रहा है, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन हमें जो लिमिट पता है वो पता है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। वो वाली फॉर्म नहीं दिख रही हमें, तो बना देते हैं भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x स्क्वायर और माइनस 1 और एक प्लस 1 ले आए, तो इससे हमारा काम बहुत आसानी से चल गया जी। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos x ओवर x स्क्वायर। ठीक है जी, जब लिमिट लगाएंगे अलग अलग तो ये क्या देगा हमें 1, और ये क्या देगा 1/2। तो आंसर आ गया 1 प्लस 1/2, 3/2। ओके जी, ये क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 a टू द पावर cot x माइनस a टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई cot x माइनस cos x। करिए जी ट्राई। अब ये π/2 है, तो क्या करें, पहले तो इसको सेटिस्फाई करना है क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट तो एक्सटेंडिंग टू 0 होती है। तो x इज इक्वल टू π/2 प्लस h रख दिया गया। तो क्या बड़ा आपको पता ही है, जब x टेंडिंग टू 0 सॉरी π/2 होगा तो h टेंडिंग टू 0 होगा जी। तो कर देते हैं काम। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर cot ऑफ π/2 प्लस h माइनस a टू द पावर cos ऑफ π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई cot ऑफ π/2 प्लस h और माइनस cos ऑफ π/2 प्लस h। अब देखा जी, h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर माइनस 10h माइनस a टू द पावर माइनस sin h डिवाइडेड बाई माइनस 10h, और ये हो गया प्लस sin h। अब क्या किया जाए जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो a टू द पावर sin h को जरा कॉमन ले लिया जाए, है ना। a टू द पावर माइनस sin h को कॉमन ले लेते हैं। तो a टू द पावर माइनस sin h कॉमन आया
तो यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ 10h और ये हो जाएगा प्लस साइन h, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे हो गया -10h प्लस साइन h। ठीक है जी। अब ये क्या आ जाएगा जरा बता दें आप लोग मुझे। तो इसको अब आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो a⁻0 इंटू ln ऑफ a, यानी कि ln a आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, h टेंडिंग टू 0 a⁻x प्लस h प्लस a⁻x माइनस h माइनस 2a और x a की पावर x से 2 इंटू a⁻x से डिवाइडेड बाई h स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0। करिए जी फटाफट ट्राई। भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, लिमिट है h पे, तो x का तो कोई काम है नहीं, यहाँ उड़ा के बाहर फेंको इसको। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a की पावर x कॉमन ले ली, तो यहां से क्या बचा a की पावर h और ये आ गया a⁻−h और -2 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो a की पावर x तो बाहर ही भेज दो, कांस्टेंट ही एक तरीके से है ना, h टेंडिंग टू 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर h प्लस 1 ओवर a की पावर h -2 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो a की पावर x तो है ही हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया a की पावर h का, सॉरी a की पावर h का होल स्क्वायर -2 a की पावर h प्लस 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर और साथ में a की पावर h और आ गया जी नीचे। ठीक, तो अब ये हो गया a की पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया a की पावर h -1 ओवर h और इसको होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज जो है आपका होल स्क्वायर बन के आ गई, a की पावर h -1 का होल स्क्वायर और 1 ओवर a की पावर h है आपके पास ये a की पावर x। तो ये तो फिर से आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है ln a, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका 1 इंटू a⁻h रख दिया भाई लिमिट, तो a की पावर 0 यानी कि 1। एक सेकंड मैंने गलती कर दी, ये ln ऑफ a है ना, ln ऑफ a का होल स्क्वायर है ये और 1 ओवर a की पावर h, तो a की पावर x और यहाँ पे ये आपका a की पावर h जब 0 किया तो a की पावर 0 यानी कि 1, तो आपके पास आंसर आ गया ln ऑफ a का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e⁻ 1/x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इनवर्स x स्क्वायर माइनस पाई। तो जरा इसको सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग। भाई आप एल हॉस्पिटल लगा के देख लेना एक बार को, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा शायद, पर कर भी लोगे आई एम श्योर। फिर भी जरा एक चीज और देखते हैं जरा। अच्छा ये देखें 0/0 की टर्म फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है, ये 0/0 की फॉर्म है, क्योंकि 10 इनवर्स x स्क्वायर यानी कि 10 इनवर्स इंफिनिटी होगा, वो आपको π/2 देगा। π/2 इंटू 2 जो है पाई हो जाएगा और वहां से पाई माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 आ गया। यहाँ पे 1/x स्क्वायर यानी कि 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज 0, तो यानी कि e की पावर 0
यानी कि 1 और 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म तो भाई कंफर्म होगी हमारी, ठीक है। अच्छा, अब e की पावर वाला जो टर्म है इसको सबसे पहले थैंक यू बोले हम, तो क्या करें भाई, हम लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर 1/x² माइनस 1। तो अब हमें इसके लिए वन नीचे 1/x² चाहिए, ठीक है ना। तो ले आते हैं भाई, 1/x² करना है, ये था नहीं तो जबरदस्ती करा है, तो लो भाई एक और 1/x² यहाँ पे आ गया। और बाकी के ये दोनों तो हैं ही अभी, है ना, इसको तो कुछ किया ही नहीं हमने, ये दोनों तो बैठे हुए ही हैं, ठीक। तो अब जो हमारी जो सिचुएशन बनी वो ये बन गई कि ये चीज हमारी 1 बन गई, ठीक। तो ये तो हो गया 1। तो इससे अब हमारा जो क्वेश्चन बचा वो बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओ सॉरी इंफिनिटी, और ये है 1/x², और यहाँ पे हमारे पास है 2 tan इनवर्स x² माइनस पाई। ओके जी, अब एक काम और कर लिया, ये 1/x² तो चल ही रहा है, जरा इसको करें, यहां से 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर चला गया, tan इनवर्स x², सॉरी tan इनवर्स x² माइनस π/2। इनवर्स से आपको याद आया होगा कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है जी, π/2, ठीक है। तो यानी कि π/2, अगर tan इनवर्स x माइनस π/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cot इनवर्स x आ जाएगा जी हमारे पास। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x² और 1/2, और ये माइनस का आ जाएगा, तो -2 cot इनवर्स x², ये बना। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ऑलराइट, अच्छा एक चीज और, cot इनवर्स x, अगर x ग्रेट पॉजिटिव हो तो क्या होता है, cot इनवर्स x जो होता है 1 इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x, ठीक। ये भी लगा देते हैं जी अब, क्योंकि हमें तो 10 में खेल करना आता ना। तो ये तो -1/2 तो यहाँ यही बैठा है, और साथ में 1/x² बैठा हुआ है, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1/x², ये आ गया। तो इसको हम फिर से रीएडजस्ट कर लें तो क्या होगा, -12, और ये है 1/tan इनवर्स 1/x², और ये जो 1/x² है इसको हम यहाँ पे लिख दें, तो ये अब हमारी स्टैंडर्ड लिमिट आ गई, इसकी वैल्यू हो गई, इस चीज की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो इसका हमारा आंसर आ गया -12। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, कुछ ही है, मतलब अब प्रैक्टिस करने के लिए तो इतने बहुत है ना। ये सब आप कर लो। तो टोटल कितने हो गए भाई ये अभी तक, यहीं से शुरू हुआ था, है ना।
तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। बस ठीक है, फिर तो बढ़िया हो गया ना होमवर्क के लिए तुम्हारे, है ना। बस 2-3 और दे रहा हूँ, ठीक है, वो और लिख लो। ये लिखा हुआ है लिमिट टेंडिंग टू 1 p अपॉन 1 माइनस x टू द पावर p माइनस q अपॉन 1 माइनस x टू द पावर q, वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स। तो एक क्वेश्चन तो ये है। तो ये क्वेश्चन एक और है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये बताना है। ठीक है जी, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर आपका 0 से 9 के बीच में देना है आपको, है ना। द इंटीजर n फॉर विच लिमिट n टेंडिंग टू 0 cos x minus 1 into cos x minus e to the power x divided by x की power n is a finite non-zero number is what। तो आपको n की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है, if limit x tending to 0 sin nx are into a minus n into nx minus 10x divided by x square is equal to 0, then the value of a is equal to what is the correct option। करिए जरा सोचिए। ओके जी, सबसे पहली कहानी क्या है, ये सबसे पहले तो ये जो साइन एन एक्स है ना, इसको सेटिस्फाई किया जाए, है ना। तो साइन एन एक्स के लिए सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एन एक्स और डिवाइडेड बाई एन एक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा a माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई भी करना था तो वो यहाँ पे कर दिया, ठीक है जी। a माइनस एन एन एक्स और माइनस 10x और ये इक्वल टू 0 है। तो ये जो पार्ट है ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड लिमिट, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। तो अब जो हमारा क्वेश्चन बचा वो बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 n और a माइनस n एन एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स आपके पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है जी। और एन एक्स और माइनस 10x ओवर x इक्वल टू 0 है। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए जी, तो आपको दिख ही गया होगा कि क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 n a माइनस n एन एक्स ओवर x माइनस 10x ओवर x इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या होता है, ये तो हमारी 1 हो गई लिमिट अगेन, और यहाँ पे x से x गया कैंसिल। तो अब जो हमारे पास सिचुएशन आ गई, अच्छा ये n भाई इसके बाहर है तो यहाँ पे ये 1 बनेगा, लेकिन ये n के साथ ही रहेगा, है ना। तो अब जो हमारे पास चीजें आ गई वो आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 n, और एक n ये है तो n स्क्वायर और a माइनस n और माइनस का n, लिमिट हो गई इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो कहानी खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि n स्क्वायर a, जस्ट अ मिनट, इसका मतलब ये हो गया कि n स्क्वायर a माइनस n इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा n इंटू a माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, आपको दे रखा है n इज ग्रेटर देन 0, तो n से डिवाइड किया जा सकता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके जी। तो इसका मतलब n इंटू a माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So a is equal to 1 plus n square over n.
ये हमारा आंसर। ये आप समझ ही चुके होंगे कि ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछा गया है ना। तो अब आप देख लो, आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हैंडल कर सकते हैं जी। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, चलो फिर आज। चलिए जी, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/π into n plus 1 into cos inverse 1 over n minus n। सोचिए जी क्या होगा। चलो जी, पहले तो ये सोचें कि कौन सी हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी है इसमें। कोई मुझे बताएगा कि कौन सी बनी है वैसे जी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई है आपकी, ठीक है। तो अब देखा जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो cos इनवर्स 1/n है, अच्छा इसका हमें तो या तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें साइन इनवर्स की कहानी पता है ना। तो साइन इनवर्स 1/x टाइप का कुछ मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। ओके जी, तो बनाते हैं, पहले इसको चेंज कर लिया जाए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/π n प्लस 1। अच्छा बताना, इसको साइन इनवर्स में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कोई मुझे बता दो जल्दी से। ये तो मैंने लिख दिया, बीच का हिस्सा आपके लिए छोड़ दिया जी। तो क्या आएगा भाई, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है ना। अभी ITF पढ़ी थी थोड़े दिन पहले। तो माइनस साइन इनवर्स 1/n, ये हमारी सिचुएशन बन गई भाई। तो अब फिर क्या किया जाए, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2/π n प्लस 1 इंटू π/2 माइनस 2/π n प्लस 1, और ये हो गया साइन, सॉरी ये इनवर्स लगाना भूल गया मैं, साइन इनवर्स 1/n और माइनस n। ऑलराइट, ये π/2 से π/2 कैंसिल हुआ, और ये जो n है इस वाले n से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब क्या सिचुएशन बनी हमारे पास, अब बनी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से बचा हमारे पास 1, यहां से बचा 2/π और n प्लस 1, और ये है साइन इनवर्स 1/n। ठीक है भाई, यहां तक। अब देखो जी, इसको देखना है तो हमें चाहिए 1/n, वो है नहीं, तो ये एक n से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैंने ये किया, ये जो लिमिट है ये बन गई आपकी इक्वल टू 1। तो अब जो हमारा क्वेश्चन बना वो क्या बच गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस 2/π इंटू n प्लस 1, और ये डिवाइडेड बाई एक n, जो ये यहां से बचा हुआ था वो वाला। तो लिमिट इसको जरा अलग अलग डिवाइड कर दें, तो 2/π ये हो गया 1 प्लस 1/n। लगा दो जी लिमिट, काम खत्म हो गया अब आपका। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 2/π, और ये तो 1/∞ हो ही जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू करेंगे, वो है 1 की पावर इंफिनिटी टाइप के क्वेश्चन की लिमिट जो होती है वहां पे पहुंचेंगे हम। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।